हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 59 23 नवंबर 2020 के लिए। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। ओके, यानी कि एक ठोस है हमारे पास किसी भी आकार का, उसको अगर बदल कर, जैसे बेलन है उसको शंकु में बदल दिया जाए, या घन घनाभ में बदल दिया जाए, या फिर कोई घन घनाभ है उसको हम गोले में बदल दें, इस तरीके से। तो इस वर्कशीट में हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। एक ठोस वस्तु जैसे मोम, लोहा आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है। उन्हें एक पात्र में डालकर दूसरे आकार में के ठोस में ठंडा करके बदल दिया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है। ओके, चाहे एक ठोस को दूसरे ठोस में बदल दिया जा रहा है। मान लीजिए ये गोला था, इसको हमने बेलन में बना दिया इस तरीके से। ठीक है, आयतन तो दोनों का बराबर ही रहेगा। ओके, बस क्या चेंज होगा, इनका क्षेत्रफल चेंज होगा, इनका और शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, आयतन हमेशा सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण है, अर्धगोले पर बेस्ड है। उदाहरण में बोला है, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो कितने समय में आधी टंकी हो जाएगी, आधी टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। ओके, अब पाई का मान आपको 22/7 लेना है। टंकी का व्यास दे रखा है, टंकी की त्रिज्या उसको आधा करके आ जाएगी, 3/2, 1.5 भी लिख सकते हैं, 3/2 छोड़ा हुआ है। टंकी का जो आयतन है वो होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी सारी वैल्यूज रख दी तो ये आयतन आ गया टंकी का। ठीक है, अब निकल जाने वाले पानी की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, आधा पानी निकल रहा है तो इसको 1/2 से गुना कर देंगे। ये कर दिया, 1/2 से गुना, आ गया हमारा ये। अब ये बोला है 3/4 लीटर पानी निकलने में लगने वाला समय जो है वो 1 सेकंड है। पर सेकंड बोला था हमें। ठीक है, प्रति सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला था, तो यानी कि 1 सेकंड का समय लग रहा है इतना पानी निकल जाने में। अब 1 लीटर को निकलने में कितना समय लगेगा, इसको जब हम चेंज करेंगे, ये आपको मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो आपका आएगा 25/7। और जब वो इस तरफ आएगा घूम कर तो ये हो जाएगा आपका 7/25। ओके, तो ये आ गया आपका 1 लीटर पानी निकलने में जो समय लगा है। अब हमारा पानी कितना निकल रहा है, हमारा पानी तो इतना निकल रहा है, आधी टंकी खाली हो रही है ये वाला। ठीक है, तो इसको भी हम इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर किया हुआ है। ओके, जब इसको आपने सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.5 मिनट, यानी कि 16.5 मिनट कह सकते हैं आप इसको। ओके, अब देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण है हमारे पास। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। ठीक है, ये छड़ थी, इसको इस तरीके का तार के रूप में खींचा जाता है या बदल दिया जाता है। तार की मोटाई ज्ञात करनी है। ओके, यानी कि आपको इसका व्यास बताना होगा। चलिए देखिए, छड़ का जो आयतन होगा वो बराबर होगा तार के आयतन के, क्योंकि अभी बताया था आयतन नहीं बदलता है। अब छड़ का जो आयतन होगा वो होगा πr²h। ठीक है, बेलन का जो आयतन होता है। अब ये रूल होता है हमारा, इसको सॉल्व किया, आंसर आया अभी हमारा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समान आयतन वाला जो तार है वो हमें दे रखा है कि 18 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इस तार की लंबाई 18 सेंटीमीटर। आर इसका हमें ज्ञात करना है। ये भी एक बेलन के आकार का बन रहा है तो इसमें भी बेलन का आयतन हम लगाएंगे πr²h। ठीक है, आर हमें नहीं पता है यहाँ पर, एच हमें पता है इसकी लंबाई, तो हमने एच का मान जो है यहाँ पर रख दिया। 18 मीटर दिया हुआ था तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1800 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, जो तार का आयतन है वो छड़ का आयतन होगा। ठीक है, अब ये होता है हमारा πr² 1800, और वो ये तो तार का आयतन हो गया। अब छड़ का आयतन था हमारा 2 पाई। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 पाई। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, आर को एक तरफ छोड़ेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये 2/1800 आएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/900। जब इसको आप
पूरा 2 से इसको काटा तो 1/900 आ गया, सॉरी। और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका जो पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, R आ गया 1/30। हमें बतानी थी तार की मोटाई, तो इसे का मतलब व्यास बताना था, तो 2 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.67 मिलीमीटर। ओके, अब शंकु को गोले में बदलने के लिए, देखिए ये शंकु है, ये गोला है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इस गोले का आकार में बदल दिया, इसे गोले के आकार में बदले, शंकु बनाया गया था, उसको एक बच्चे ने गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ओके, शंकु का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं या फिर आप इसकी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। पहले आप शंकु का आयतन निकालिए, फिर गोले का आयतन निकालिए, फिर उन दोनों को इक्वल कीजिए। शंकु का आयतन आया, ये गोले का आयतन आया, रूल में रखिए। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन ये था, गोले का आयतन ये था। पाई से पाई यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा है इसको इधर ले जाएंगे, ये आ गया 3/4 और ये इधर r³ रह गया। जब इसको सॉल्व किया है बच्चों तो आ गया है हमारा 6⁻³ तो 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, बचा हमारा r बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं खुद हल करने के लिए। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए कि हमें दी थी गोले की त्रिज्या, ठीक है, और इसको मैंने माना गोले की त्रिज्या थी r1 और इसको मैंने माना r2 जो कि बेलन की त्रिज्या थी। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन होगा। आप इसको इधर या इसको उधर, दोनों को इधर उधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बेलन का जो था r2 माना था मैंने, ठीक है, πr² r2² h। ओके, और गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, तो ये r1 था तो r1³ हो गया। ठीक है, अब पाई से पाई मैंने यहीं पर कैंसिल आउट कर दिया, ये 2 टाइम्स है तो 6 × 6 कर दिया, ये 3 टाइम्स है तो 4/3 तो ऐसे ही आ गया, और ये 4.2 4.2 4.2 यहाँ पर आ गया। पॉइंट हटाया है तीनों का तो यहाँ पर बटे में 10 आ गया। जब अब भी हम दशमलव हटाते हैं तो हम देखते हैं बच्चों कि दशमलव के पीछे कितने डिजिट हैं, उतने हम एक के पीछे 0 नीचे लगा देते हैं। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व किया है तो इसको किया है इस तरीके से कुछ कि ये वाले दोनों 6 इस तरफ आ गए थे तो 6 से इसको काटा 7 बार, इसको भी 6 से 7 बार काट दिया है। ठीक है, फिर इसको काटा है 2 से तो ये 5 बार कट गया, फिर 2 को काट दिया तो ये 5 बार कट गया 10। अब हमारे पास ये बचा, इसको 2 से काटा तो ये 5 आया और इसको 2 से काटा तो ये 21 आया। फिर मैंने इसको 3 से काट दिया 21 को तो 7 आ गया। अब ऊपर आया हमारे पास 3 बार 7 और नीचे आया है हमारे पास 3 बार 5। अब इसको सॉल्व जब किया तो ये आया आंसर हमारा 2.744 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ये देखिए बच्चों, पाइप का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है। जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 मीटर, और पाइप की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 1/2 से जब हम इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगी 1/10 मीटर। ओके, पानी की चाल बच्चों हमें दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति घंटा में। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम मीटर में लेकर आ रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हमें गुना करना होता है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3000 मीटर प्रति घंटा। ओके, माना पाइप द्वारा टंकी को भरने में जो समय लग रहा है वो T है। ठीक है, T टाइम लग रहा है उसको, तो पानी का आयतन जो होगा वो होगा आपका पाइप का जो गोलाकार भाग होगा। इस तरीके से पाइप है, इस तरीके से एक टंकी को में लगा हुआ है और उसको भर रहा है ये। ठीक है, तो ये जितना गोल है और कितने चाल से पानी बह रहा है और कितने समय में बह रहा है वो आपका जो होगा वो इसका पानी का आयतन होगा कि कितना पानी इसके अंदर भरा जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए
जो इसकी चाल होगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी पाई आर स्क्वायर चाल गुना में समय। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर नहीं लिखा है, आर की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया 1/10, 1/10। ठीक है, अब चाल थी हमारी 3000 और समय है t। इसको जब सॉल्व किया 2 0 से 2 0 काट दिए, आ गया 30 पाई t। ठीक है, पाई इसलिए रखा हुआ है ताकि आगे इसे सॉल्व कर सकें। बेलन का जो व्यास है वो है बेलन का जो व्यास है हमारा 10 मीटर दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर। h जो है वो है हमारा 2 मीटर। ओके, अब देखिए जो टैंक का आयतन है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये 5 × 5 हो गया 25। h का मान यहाँ से रखा हमने 2, पाई को एज इट इज रहने दिया। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 50 मीटर स्क्वायर। ओके, अब t समय में पानी का आयतन बराबर होगा टैंक के आयतन के। ठीक है, t समय में जितना पानी उस टंकी के अंदर भरा जा रहा है उसका आयतन टैंक के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका टैंक है। ठीक है, इसमें जितना पानी भरा जा रहा है वो इस टैंक के आयतन के ही तो बराबर है, इसलिए यहाँ पर इनको दोनों को इक्वल कर दिया। और ये आया था हमारा 30 पाई टी और ये आया हमारा 50 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये जब 30 इस तरफ आएगा तो टी इस तरह रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इतना जो घंटे में आएगा ये आंसर आपका। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/3। अब घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए बच्चों 60 से गुना करते हैं हम। 3 से इसको काटा 20 बार गया और इनको 20 को और 5 को गुना करने के बाद आ गया हमारा 100 मिनट। तो पानी जो भरा जाएगा टैंक में उसको टाइम लगेगा 100 मिनट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में।